मित्रों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने, डॉक्टर राजेश मोहन। आज की सामयिक चर्चा में जो मेरी पहली चर्चा होगी वो अभी होने वाली परीक्षाओं के दौरान छात्रों में जो एक परीक्षा का डर होता है उस पर थोड़ी सी बात मैं अपनी तरफ से रखूँगा। वैसे आपको मालूम है कि इसके लिए प्रधानमंत्री हर साल चर्चा करते हैं और नई नई तरीके नई नई बातें बच्चों के बीच रखकर उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनके जो एग्ज़ाम का जो डर है उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। मैं भी कुछ उसी तरह के क्रम में कुछ कहना चाहता हूँ जो मैंने महसूस किया है अपने लंबे जीवन में। उम्र के इस पड़ाव में जब कोई छात्र पहली बार परीक्षा देने के लिए जाता है तो उसे सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है खुद को नए जगह में ढालने में। नया माहौल, नई कक्षा, नया कैंपस, नया परिसर, बड़ा सा गेट, जैसा कि उसने कभी भी अपने छोटे से विद्यालय में या अपने गांव घर के आसपास के विद्यालय में महसूस नहीं किया है। तो मैं कहना यही चाहूँगा छात्रों को कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, परिवर्तन। जब हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वह पहली दफ़ा हमेशा नया सा और थोड़ा सा सुंदर के साथ साथ भयावह मन में एक डर भी होता है। इसे हम कूपमंडूक की मानसिकता भी कह सकते हैं। कूपमंडूक की मानसिकता, जैसा कि हम जानते हैं कुएं को लगता है कि मेढक को लगता है कि कुएं से बड़ा दुनिया है ही नहीं, इसलिए जब वह बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि वह कहाँ आ गया। इससे बचना है। हम पढ़ते इसीलिए हैं, सीखते इसीलिए हैं कि हम दुनिया में अपने आप को स्थापित कर सकें व्यक्ति के रूप में और अपने परिवार को एक सफल जीवन अपनी तरफ से भी हम दे सकें। हम जब मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो कई तरह के घटनाओं से होते हुए बड़े होते हैं, जिसमें यह एक पहला घटनाक्रम कह सकते हैं। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू होता है वो होता है कि स्वाध्याय नहीं करना। आज के छात्रों में सबसे बड़ी कमी स्वाध्याय नहीं करने की है। तो मेरा कहना है छात्र स्वाध्याय करें। जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है, समझा है, सीखा है, वो सब सही है। एक नई तरीके से सिर्फ वो इतना करना शुरू करें कि जो भी उनके पास विषय विशेष की विद्यालय आधारित पुस्तिकाएं हैं, जो भी जिस सिलेबस से है उसे वो परीक्षा से पूर्व ज़रूर पूरी तरह से पढ़ लें और पढ़ते वक्त पूरे मन से पढ़ें। हो सकता है समझ में आए, हो सकता है समझ में ना आए, यह बाद की बात होगी, लेकिन सबसे पहले उस पूरे किताब को पढ़ें। अर्थात मेरा कहना है परीक्षा में जाने से पहले तक आपने उस विषय की अपने बोर्ड की जो पुस्तिका है, जो टेक्स्ट बुक है, उसे आपने पूरा पढ़ा हो। ऐसा आप अगर श्योर कर लें, पक्का कर लें, तो आपकी तैयारी जो आपने की है उससे दुगनी चौगुनी हो जाएगी और यह अभ्यास आपको बार बार करने से आपकी तैयारी 100 गुनी तक हो जाएगी। आप इसे करके देखें, विश्वास करें। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। हर चीज़ पहली दफ़ा नया सा ही लगता है, जैसे कि आपको परीक्षा का नया सा लगता है कि एक नए से माहौल में जाकर परीक्षा देंगे। तो स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। वो अपने आप ही जो कूपमंडूक की मानसिकता है वह भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपका विषय पर पकड़ होगा, जिससे आप किसी भी परिस्थिति और स्थिति में सक्षम होंगे
जवाब देने के लिए, तो वह जो डर है कि दूसरी जगह जाकर मुझे परीक्षा देनी है और जिससे मुझे परेशानी होगी, उससे भी आप बच सकेंगे। तीसरी बात, मुख्य बिंदुओं को चिन्हित करना। आपको कई जगह से कई तरह की जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। जहाँ से भी आपने पढ़ा है, विद्यालय से पढ़ा है, विद्यालय के बाहर किसी से मदद ली है पढ़ने में, आपने स्वाध्याय भी किया है। इन सब को मिलाकर परीक्षा पूर्व हर विषय विशेष पर आप मुख्य बातों और बिंदुओं को चिन्हित करना शुरू करें। पुराने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के जो बैंक होते हैं उसमें से ढूंढें और आप पक्का करें कि आपको उस विषय विशेष की ज़्यादातर मुख्य बातें पता है। प्रश्न जो आते हैं परीक्षाओं में वह उन मुख्य बातों के आसपास ही होते हैं। क्योंकि आपने स्वाध्याय किया हुआ है, जैसा कि मैंने कहा कर लें, और आपने मुख्य बातें चिन्हित कर ली हैं, तो आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब चौथी बात जो मेरा कहना है वो है समय का प्रबंधन। घर में समय प्रबंधन की शुरुआत करें। प्रत्येक दिन किसी भी विषय के प्रश्न पत्र को लेकर उसे दिए गए तय किए गए समय में बनाने का प्रयास करें और उसे जांचें। क्या आप दिए गए तय समय में अधिक से अधिक सवाल बना पाते हैं और अधिक से अधिक उसमें सही उत्तर देते हैं? अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो यह भी आपके परीक्षा की तैयारी में मील का पत्थर होगा और आपको लगेगा कि नहीं, आपने कुछ नया किया, नया बेहतर किया। धन्यवाद। फिर कभी किसी और विषय के लिए।